तो वी आर बैक विद न्यू वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था इनर जॉइंट्स एंड इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट लेफ्ट जॉइंट्स इन एसक्यूएल। सो हाउ वी like how we join them and all। तो लास्ट वीडियो में हमने इनर जॉइंट्स में लास्ट एक रिकैप दे देता हूँ बेसिक सा। तो बेसिक इनर जॉइंट क्या होता है, हम उसको मल्टीपल टेबल्स में कैसे यूज़ करते हैं, एंड इनर जॉइंट में एलियास क्या होते हैं, इनर जॉइंट में फ़िल्टरिंग कैसे करते हैं। तो ऑल दिस हमने पढ़ा था ये इनर जॉइंट्स में। आज की वीडियो में हम पढ़ रहे हैं लेफ़्ट जॉइंट्स। तो छोटी वीडियो होगी, ज़्यादा कुछ नहीं है। लेफ़्ट जॉइंट्स में भी एंड राइट जॉइंट्स भी सेम है, तो छोटी छोटी वीडियोज़ होंगी। तो करते हैं स्टार्ट। तो कर दी मैंने वीडियो स्टार्ट, तो पढ़ते हैं। लेफ़्ट जॉइंट, अ लेफ़्ट जॉइंट इज़ रिटर्न ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम लेफ़्ट टेबल, जो हमारे लिए टेबल 1 है, एंड मैचिंग रिकॉर्ड फ्रॉम द राइट टेबल, जो हमारी टेबल B2 है। इफ़ देयर इज़ नो मैच द रिजल्ट विल बी नल ऑन द साइड ऑफ B2, लाइक जो टेबल 2 है उसकी जगह पर नल आ जाएगा। तो ये कहना क्या चाह रहा है, तो लेफ़्ट जॉइन होगा तो उसमें लेफ़्ट टेबल 1 की सारी चीज़ें होंगी, और बट टेबल 2 की भी वो वाली चीज़ें होंगी जो सेम है, और जो सेम नहीं है उसकी जगह नल आ जाएगा। तो इसका जनरल सिंटैक्स होता है सेलेक्ट कॉलम और फिर फ्रॉम टेबल जॉइन फ्रॉम लेफ़्ट जॉइन, ये नहीं आएगा, फ्रॉम टेबल, और उसके बाद लगा देंगे लेफ़्ट जॉइन फ्रॉम, सॉरी। तो ये टेबल ए मतलब हो गया टेबल 1, और लेफ़्ट जॉइन लगा दिया टेबल बी का मतलब हो गया टेबल 2। टेबल ए डॉट कॉलम का नाम जो सेम है एंड इक्वल्स टू कॉलम बी विच इज़ सेम टू कॉलम ए, कॉलम का जो सेम है, तो वो दोनों। इसका एक बेसिक एग्जांपल देखते हैं। सिनेरियो ये है, अ कंपनी हैज़ 2 टेबल एम्प्लॉयज़ एंड डिपार्टमेंट नाम की, एंड सम एम्प्लॉय आर नॉट असाइंड एनी डिपार्टमेंट। कुछ एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जिनको अभी नए ज्वाइन करें हैं या फिर कुछ भी रीज़न हो सकता है, तो उस चक्कर में उनको कोई डिपार्टमेंट नहीं दी, तो उनके नाम ढूंढ के बताने हमने। तो सेलेक्ट ई नेम और कॉमा लगा दिया डिपार्टमेंट का डी नेम फ्रॉम एम्प्लॉयज़। हमने इधर एम्प्लॉयज़ से पहले क्यों लिया, क्योंकि हमें उन एम्प्लॉयज़ का सबका नाम चाहिए था जिन पे डिपार्टमेंट साइन नहीं है। अगर हम डिपार्टमेंट का ले लेते ना तो वो एम्प्लॉय दिखाता ही नहीं जो जिन पे लाइक वो नहीं है। तो हम चाहते हैं सारे एम्प्लॉय आएँ, पर डिपार्टमेंट सारे रख के क्या करेंगे, अभी एम्प्लॉयज़ चाहिए हमें, क्योंकि हमें पता लगाना है किस किस एम्प्लॉय के पास कौन कौन सा डिपार्टमेंट है, तो वो आएगा यहाँ पे। तो हमने करा एम्प्लॉय ई लेफ़्ट जॉइन डिपार्टमेंट डी ऑन ई डॉट डिपार्टमेंट आई डी इक्वल्स टू में बी ई डॉट का डिपार्टमेंट आई डी इक्वल्स टू में डी डॉट डिपार्टमेंट आई डी। तो ऐसे हमने इसका सॉल्व कर दिया और आ गया होगा इधर सारे एम्प्लॉयज़ जिन जिन पे डिपार्टमेंट, सारे एम्प्लॉयज़ आ गए होंगे और उनके डिपार्टमेंट लिखे होंगे, और जो नहीं होगा, जो एम्प्लॉय होगा जिसके डिपार्टमेंट नहीं होगा उसके जगह लिखा गया होगा नल। फ़िल्टरिंग कैसे करते हैं, फ़िल्टरिंग अनमैच रिकॉर्ड। तो सिनेरियो लगाते हैं फाइंड ऑल एम्प्लॉयज़ हु आर नॉट असाइंड एनी डिपार्टमेंट। तो इसकी क्वेरी क्या होगी, सेलेक्ट ई नेम, वही सब कुछ ऊपर वाला आएगा, इज़ नल करके वो आएंगे एम्प्लॉयज़ जिनके नहीं है। पहले वाले में क्या आएगा, पहले वाले में सारे एम्प्लॉय आएंगे, और इस बार बस वो आएगा जिसमें नल नहीं है। तो फिल्टर लगा के कर दिया हमने। कंबाइनिंग डाटा फ्रॉम मल्टीपल टेबल्स, सिनेरियो होगा अ स्टोर हैज़ ऑर्डर्स एंड कस्टमर टेबल, ठीक है, and we want to list all the customer even those who have not placed an order yet। तो उन सारे, एक स्टोर है उसके अंदर ऑर्डर्स की टेबल है, उसके अंदर कस्टमर की टेबल है। तो कस्टमर जिससे हम लाइक हमने अमेज़ोन पे अकाउंट बनाते हैं, ज़रूरी थोड़ी हम सामान लेंगे ही लेंगे, कभी कभी बस ऐसे देखने के लिए भी बना लेते हैं। तो हम बस अभी हम पता करना चाहते हैं कि कौन कौन से एम्प्लॉय लाइक कौन कौन से कस्टमर्स हैं हमारे जिनने बस अकाउंट बना रखा है पर कोई लाइक उनकी कोई एक्टिविटीज़ नहीं है। तो उसको कैसे हम एंगेज करेंगे, उनको हम कैसे करेंगे, तो वो स्ट्रेटजीज बनाएंगे बाद में हम लोग।
पर पहले पता करते हैं कि कितने परसेंटेज हमारे से सामान ले रहे हैं एंड ऑल, वो सब पता करते हैं। परसेंटेज नहीं, लाइक हम पहले पता करेंगे कितने बंदे कर रहे हैं एंड देन हम कर देंगे टोटल, देखेंगे एंड देन मीन मॉड मीडियन वो सब लगा के लाइक स्टैटिकल एनालिसिस करके फिर हम पता करेंगे कितने परसेंटेज हमारे जो कस्टमर्स हैं वो हमसे कुछ खरीद ही नहीं देते। हम देखेंगे, फिर उनका देखेंगे कि क्या चीज़ उन लोगों ने सर्च करा वो अभी सब सेव रहता है, तो हम अगर उसमें उनको फिर हम ऑफ़र भेजते रहेंगे, तो ऐसे करके इंगेज होंगे वो लोग हमारे साइड में एंड देन वो कस्टमर लाइक हमारा ऑर्डर प्लेस करेंगे कुछ, तो ऐसे करके लाइक ये होता है आगे। तो इसके लिए लाइक देखो मैंने एकदम छोटी चीज़ से बता रहा हूँ एसक्यूएल से, और इतनी लंबी चीज़ बता दी मैंने कि लाइक ऑर्डर कैसे प्लेस करेंगे। तो ये सारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होती हैं जो, और थोड़ी बहुत तुम्हें स्ट्रैटेजीज वगैरह बनानी पड़ेंगी। अगर जैसे तुम लाइक तुम्हें बोलता है कि इन फ्यूचर तुम्हें डाटा दे दिया एंड ऑल, एंड देन बोला कि लाइक फाइंड इनसाइट्स अबाउट लाइक आवर सेल्स एंड हाउ कैन वी ग्रो इट। तो हमने एक डाटा बना दिया, मैंने पूरा वो BI में एक रिपोर्ट बना के दे दी उसे, एंड साथ में एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन लगा के भेज दी उसे सब कुछ। तो लाइक हमने सब कुछ कर दिया था सर। वो पूछेगा लाइक वो बोलेगा तो अब बताओ हमें कैसे अब अपने ऑर्डर्स कैसे बढ़ाएं। तो हमें बस ये नहीं, हमें बस लाइक क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना, हमें कुछ सोल्यूशन भी देना है उसका। तो सोल्यूशन हमारा ये होगा कि सर लाइक हम देख रहे हैं अगर नवंबर के महीने में दिवाली वगैरह के टाइम पे ज़्यादा सेल्स हो रही हैं, सो सर हम क्या कम करते हैं, जो हमारा पुराना स्टॉक्स है उसके थोड़ा प्राइस कम करके हम अपने लाइक बेच देंगे एंड देन हमारी इन्वेंटरी भी खाली होगी एंड वो सब भी होगा। तो हम ऐसे करके हम फिर अपने उसको कुछ ऑर्डर लगाएंगे एंड देन हमारे ऑर्डर कंपनी का रेवेन्यू वगैरह बढ़ेगा, क्योंकि जो पीछे पड़ा हुआ है स्टॉक्स तो उससे हटाएंगे तभी तो नया लेकर आएंगे। तो ऐसे करके हम थोड़ा बहुत भले ही लॉस में भी हों बट लाइक थोड़ा बहुत भी नहीं होता, बहुत ज़्यादा मार्जिन होता है हर चीज़ों में, क्योंकि ये लोग एकदम यूज से होते हैं। तो इन शॉर्ट में बता रहा हूँ इन फ्यूचर के लिए, बट ये एक लाइक उसी का लिए हो गया कि हम एक स्टोर का डाटा है हमारे पास, उसमें ऑर्डर्स हैं एंड कस्टमर्स हैं, तो उसमें हम पता कर रहे हैं कि लाइक क्या है। तो तुम देखा होगा मॉल में हम जाते हैं तो मॉल में हम नंबर वगैरह भी देते हैं, तो वहाँ पे भी हमारा सारा डाटा स्टोर हो रहा है कि इस बंदे ने का नाम ये है, ये इसने ये गया ये सामान मांगा है, एंड देखते हैं हम कि कौन सा सामान ज़्यादा बिक रहा था, उसी कंपनी का सामान ज़्यादा हम रखते हैं। तो हर चीज़ लाइक सब कुछ डाटा पे ही है भाई आजकल। सो हम करते हैं, अब सिनेरियो पता चल गया मैं, एंड देन हम क्वेरी लगाएंगे सेलेक्ट C.customer_name O.amount फ्रॉम कस्टमर्स C, लेफ़्ट ज्वाइन लगाया ऑर्डर 0 से ऑन, और फिर उसके बाद लगा दिया कस्टमर वेयर कस्टमर ID इक्वल्स टू ऑर्डर ID। तो ये हमारी आ गया। फिर ऐसे करके हमारे सारे ऑर्डर सारे कस्टमर के नेम आ जाएंगे जिनकी लाइक जिनने कुछ वो नहीं कर रखा, जिनने कुछ ख़रीद रखा है, और जिनने नहीं ख़रीदा उनके नाम के आगे नल आ जाएगा, उनके अमाउंट के आगे नल आ जाएगा। तो ऐसे करके हम कर देंगे, और पीछे से हम ये भी लगा देंगे वेयर अमाउंट इक्वल्स टू 0। तो ये ऐसे करके सारे ही आ जाएगा। फिर अमाउंट 100 रुपये से कम का सामान जिसने लिया उसको टारगेट कर सकते हैं। तो ऐसे करके हमारा आ जाएगा। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे राइट जॉइंस एंड आज की वीडियो को लिए इतना ही। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थोड़ी मैंने एग्जांपल देने के चक्कर में बड़ी कर दी वीडियो, वरना छोटा कॉन्सेप्ट है, तुम एक और बार देखोगे वीडियो तो तुम्हें